हम लोग कहते हैं हम लोग प्यार करते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं हम लोग प्यार करते हैं। सबसे अच्छा और सबसे तगड़ा प्यार अगर किसी ने किया है तो लता मंगेशकर जी की है। लता मंगेशकर जी वो हस्ती है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बताया जाता है कि शुरुआत में ये दुनिया इनको भी नकार दी थी, दुनिया इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और जानते हो आज इनकी कोई भला एक कमी निकाल दे। भारत में दो ही तो लोग हैं, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक लता मंगेशकर जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन 2-3-4 ऐसे लोग हैं, भला इनकी कोई कमी निकाल दे, कोई नहीं कमी निकाल सकता। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। लता मंगेशकर जी को जानते हो लोग क्या कहते थे? इनकी आवाज़ में दम नहीं है, इनकी आवाज़ बहुत पतली है, ये गा नहीं पाती, ये नहीं कर पाती, वो नहीं कर पाती, और बस ये डीमोटिवेट चलिए, मतलब इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई जिसका कोई जवाब नहीं। एक बार क्या हुआ कि धर्मेंद्र को लेकर एक फिल्म बन रही थी हकीकत 1962 की, चीन और भारत की कहानी उस पर थी, और उस मूवी में एक गाना था, ऐ मेरे वतन के लोगों। अब ऐ मेरे वतन के लोगों जो गाना था, कवि प्रदीप ने उस गीत को लिखे थे, और वो चाह रहे थे कि लता जी इस गाना को गाए, लेकिन ये समाज लता मंगेशकर जी को इतना ज़्यादा डीमोटिवेट कर दिया था कि लता मंगेशकर जी बिल्कुल मना कर दी। कह कि जब मेरे जो पुराने गीत मैं जो इसके पहले गाई हूँ, जब ये समाज उन गानों को नहीं पसंद कर रहा तो भला मेरा इस गाने को कौन पसंद करेगा, मैं ये गाना नहीं गाऊंगी, आप किसी दूसरे से गवा लीजिए। जब ये बात लेखक को पता चला तो लेखक ने कहा देखिए मैं कहता हूँ आप ये गाना गाइए, मुझे विश्वास है जो शब्द मैं लिखा हूँ ना सबको पसंद आएगा। खैर लता जी प्रदीप कुमार की बात मान गई और गाना गाई। जब वो गाना रिलीज किया गया ना रेडियो पर, ऑडियो कैसेट पर, गाने ने तहलका मचा दिया। आज भी वो गाना लोग पसंद करते हैं, और बताया जाता है कि उस समय के जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये फिल्म और ये गाना सुनकर रो दिए थे। ये फिल्म देखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थिएटर में जाके, रो दिए थे, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान, वो भारत और चीन की जो लड़ाई हुई थी, कैसे चीन हमारे सैनिकों को मारा और हमारे सैनिकों के पास सुविधाएं नहीं थी, जैसे कि ना तो उनके पास सर्दी के कपड़े थे, ना तो जूते थे, कुछ नहीं था, फिर भी हमारे जवान लड़े, और उन पर वो गीत समर्पित था लता जी के। लेकिन हाँ ये भी कहा जाता है कि आज हम तुम जो प्यार करते हैं ना, ये प्यार नहीं है, ये केवल हवस है। सही मायने पर अगर बात करें तो सबसे अच्छा प्यार अगर किसी ने किया है तो लता जी की है। राम सीता, शंकर पार्वती, अगर उनकी प्यार की अगर इज्जत है तो कहीं ना कहीं लता जी की भी प्यार की इज्जत है। लता जी भी जब जवान थी तो एक लड़के से ये भी प्रेम की थी, और वो लड़का क्या था, डूंगरपुर राजघराने का राजा था, राज सिंह नाम था उसका। और डूंगरपुर राजस्थान का बहुत फेमस ज़िला है, वहाँ का राजा, और उस राजा के लड़के से इनका प्रेम। उस समय उस राजा की अपेक्षा लता जी कुछ नहीं थी। जब लता जी राज सिंह से कहें कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो राज सिंह की भी इच्छा थी कि मैं लता जी से शादी करूँ, क्योंकि लता जी बहुत सुंदर थी। लेकिन राज सिंह के जो पिताजी थे, जब ये बात उनको पता चला तो उनके पिताजी साफ कह दिए कि आपको किसी गरीब लड़की से शादी नहीं करना, किसी राजशाही का राजघराने की लड़की से शादी करना। राज सिंह ये सुन लो, नहीं तो तुम हमारा मरा मुँह देखोगे। उस समय एक पुत्र ने पिता की लाज रखी, उसने कहा कोई बात नहीं, अगर आपकी यही सोच है कि मैं किसी राजघराने की लड़की के साथ शादी करूं, तो मैं भी आपसे बताया रहा हूँ मैं किसी गरीब लड़की से शादी नहीं करूंगा, लेकिन जीवन में मैं शादी करूंगा ही नहीं। जब यह बात लता जी को पता चला तो लता जी ने कहा, जब वो कह रहे हैं कि मैं जीवन में किसी लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा, मैं भी किसी के साथ नहीं करूँगा। लता जी 92 साल की थी जब ये ख़त्म हुई हैं, 92 साल। अब समझ लीजिए 92 साल थोड़ा होता है क्या, 92 साल की थी, ख़त्म हुई जब, लेकिन क्या थी, कुंवारी थी, शादी नहीं की तो फिर नहीं की। इसे कहते हैं प्यार। और आजकल का प्यार,
2 घंटे में प्यार होता है, 3 घंटे में प्यार ख़त्म। कहो 2 घंटे का प्यार, कहो 2 मिनट में ख़त्म। इधर से वो गाली दे रहा, उधर से वो गाली दे रही, उधर से वो गाली दे रहा, इधर से वो गाली दे रही, वो पैसा मांग रहा, वो मांग रहा, वो लूट रहा, वो लूट रहा, होएगा प्यार। इधर ये कब पटा है, वो कब पटा है, वो कब पटा है, वह पटा है, यह लोग पता लग कितने दस्ट है, अब लो। ये का प्यार कहा थे, ये का हवस कहा थे। इसे प्यार नहीं कहते। प्यार सही मायने पे अगर बात करें तो लता जी की है। आज लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता है? दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जो लता मंगेशकर को न जानता हो? 36 भाषाओं में गाना गाई हैं लता मंगेशकर। एक भाषा नहीं, 36। बंगाली ले लो, उड़िया ले लो, हिंदी ले लो, मराठी ले लो, गुजराती ले लो, कौन कौन भाषा लोगे? 36 भाषाओं में गाना गाई हैं। और ऐसा नहीं है, अभिनेत्री भी थी, कुछ फिल्मों में काम भी किए थे, कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस भी किए थे, प्रोड्यूसर भी थी। आज भी लोग इनके गाने गुनगुनाते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताया जाता है कि लता जी सबसे ज़्यादा अगर गाने किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाई हैं तो वो हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक नंबर का म्यूजिक उनका था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी था। खैर, जो और नए नए म्यूजिक डायरेक्टर है उनके साथ भी गाना गाई हैं, जैसे नदीम सरवन, अन्नू मलिक, इनके साथ भी गाई। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की बात ही कुछ अलग थी। एक और अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे रविंद्र जैन। देखने में तो उनका जो शकल सूरत से तो लोग नहीं कह सकते थे कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लेकिन बेचारों की आँख नहीं थी। रविंद्र जैन के संगीत, महाभारत देखो, रामायण देखो, उनका संगीत, उनकी आवाज़ कोई पाएगा नहीं। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे कलाकार हुए। आज लता जी की कमी कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। जब लता जी ख़त्म हुई तो भारत ने बहुत कुछ खो दिया संगीत के क्षेत्र में। इन्हें भारत रत्न दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें दिया गया, मतलब जितने भी सर्वोच्च पुरस्कार हैं सब लता जी को दिया गया। और उन पुरस्कार के पाने के लायक थी, काबिल थी। समझ रहे हो? तो जब ये जीवन में हार नहीं मानी तो तुम लोग भी कभी हार नहीं मानना, ये मेरी बात याद रखना है। लोग इनके ऊपर भी उंगली उठाए हैं तो तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं उठाएंगे? माता सीता को ये समाज नहीं छोड़ा। सीता से ज़्यादा कोई पवित्र औरत थी क्या? बताओ, सीता से ज़्यादा कोई पवित्र औरत थी क्या? ये समाज सीता को नहीं छोड़ा। तो कभी आप इस समाज की बातों पर आकर के कोई गलत फैसला मत लेना, क्योंकि ये समाज किसी का नहीं है। आप लोग बहुत सारे ठगों की कहानी सुने होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि फलाने एक ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा सगन है जिसको वो ठगा नहीं। तो ये समाज वही ठग है कि किसी को छोड़ता नहीं है, जो इसके सामने आता है उसी को ठग लेता है। समझ रहे बात हमारी? तो कभी भी आप लोग अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना, हमेशा हौसला के साथ काम करना। ठीक।